हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती। आज हम इस वीडियो में सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। यहाँ पर कपड़े में फ्लावर्स को देखो, आप ऊपर की साइड जा रहे हैं। अगर हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर रहे हैं तो फिर ये फ्लावर दूसरी साइड में नीचे की ओर आ रहे हैं। देखो, जैसे कि मैंने इस कपड़े को इसके ऊपर डबल फोल्ड में रखा तो आप देख सकते हैं फ्लावर्स नीचे की ओर आ रहे हैं। मतलब अगर हम दोनों सूट को एक साथ काटेंगे तो एक साइड के फूल नीचे आएंगे और एक साइड के ऊपर जाएंगे। इसलिए अब हमें इसमें पहले आगे का पार्ट सूट का निकालना पड़ेगा डबल फोल्ड में, फिर उसी के जस्ट नीचे से हम पीछे का पार्ट निकालेंगे, तब ये फ्लावर्स दोनों ऊपर की ओर रहेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। शोल्डर हमने 6.5 इंच रखा है। यहाँ से भी हम 6.5 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी 6.5 पे निशान लगाएंगे, दोनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ से हम 19 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 19 इंच पे लगा देंगे। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ये हिप का साइज ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप 20, 20.5 या 21 भी रख सकते हैं। अब हम इसे डार्क कर लेंगे। हमने कमर लिए 13 इंच पे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हमने 13 इंच पे निशान लगाया है, 12.5 इंच पे लगाया है। कमर हमने 12 इंच पे लगाई है और हिप हमने 13 इंच पे लगाई है। 2.5 इंच का मार्जिन रखा है इसमें हमने। यहाँ से हमारी चेस्ट 20 थी तो हमने 10 लिया है। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। आप चेस्ट या कमर हमेशा आप चेस्ट का 4th पार्ट करके निकाल सकते हैं, प्लस मार्जिन। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इसको हम ऊपर से मिला देंगे यहाँ से। अब हम अपनी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमें चाहिए 37 इंच। उसमें हम 3.5 इंच प्लस करेंगे। आधी इंच ऊपर कंधे में हमारे दबाने में जाएगा और 3 इंच हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। 37.5 इंच पे हमने ऊपर से लगाया है। एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे स्केल की मदद से हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसका हम हाफ कर लेंगे। निशान लगा के अब हम स्केल की मदद से हम इसमें शेप दे देंगे, राउंड शेप। आप यहाँ पर अगर 1.5 इंच रखते हैं तो आपके आर्महोल में झोल आती होगी। यहाँ पर जितना कम कपड़ा होगा सूट में झोल उतनी कम आएगी। इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम। इसकी नेक की कटिंग हम सूट पे नहीं करेंगे, बुकरम पे करेंगे। ये अभी हमने सिर्फ आगे का पार्ट निकाला है। अब हम कपड़े को फिर से सेट करके इसी के ऊपर सूट रख के पीछे का पार्ट निकालेंगे ताकि फ्लावर्स ऊपर की ओर ही रहें। इसे अच्छे से एकदम फोल्ड करके हम इक्वल बिछा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हम बाजू के लिए कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है
और जो कपड़ा छोटा बड़ा था वो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है और हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए लाइन खींच ली है। फोल्डिंग के लिए हम 1.5 इंच रखेंगे और हमने 5.5 इंच बाजू की लंबाई रखी है क्योंकि हमें 5 इंच चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करके अब हम यहाँ से 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बाजू की चौड़ाई है। हम यहाँ से भी 11.5 इंच और 2 पॉइंट लिया है हमने। यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे ऊपर से निशान लगाया है। नीचे हमारी जो गोलाई है बाजू की वो रख के हमने लाइन खींच के अब हम शेप दे देंगे। ऊपर से हमने 1.5 इंच लिया है जहाँ से हम शेप दे रहे हैं। अब अंदर की शेप दे देंगे हम। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। नीचे से पहले जो छोटा बड़ा है कपड़ा उसको इक्वल कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें अंदर की शेप दे देंगे। यहाँ से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। हमने 2.5 इंच पे नेक लिया है, 6.5 इंच लंबाई ली है क्योंकि हमें फ्रंट नेक 6 इंच का चाहिए। यहाँ से लाइन खींच के हम 1 इंच में 2 पॉइंट कम चौड़ी पट्टी ले रहे हैं हम। यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, राउंड शेप दे देंगे हम। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे सेम आगे और पीछे के नेक रहेंगे सेम, इसलिए हमने एक की कटिंग दिखाई है। यहाँ पे हम सिलाई चला लेंगे। अब पहले आप सूट को डबल फोल्ड करके आयरन कर लें। जो बीच की लाइन होती है उसी पे आप देख सकते हैं मेरी सूट और बुकरम के कपड़े पे जो आयरन वाली सिलाई है एकदम सेम टू सेम है, मैचिंग है मतलब। यहाँ पे लॉक लगा लेंगे हम। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। यहाँ पे हम पलट के इस पे एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम तुरपाई करेंगे तो इसे हम खोल देंगे। ये हमने आगे की साइड किया है, पीछे की साइड अभी हमने पलट के सिलाई नहीं चलाई है। बुकरम को खोल के हमने इसके ऊपर रख के आगे से 1/2 इंच और पीछे से 1 इंच पे निशान लगा के तिरछी सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर हम लॉक लगा के अब सिलाई चला लेंगे। सिलाई को हम पक्का कर लेंगे। अब हम पीछे की साइड के बुकरम को हम अंदर की साइड फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई अब हम पीछे भी चला लेंगे। अब हम आगे की शेप हम अंदर की इसे डबल करके अब हम देंगे तो इससे बहुत अच्छे से अंदर की शेप हो जाती है, मतलब इक्वल दोनों साइड से। यहाँ पर हम बाजू को नीचे से फोल्ड करेंगे। अब हम दोनों बाजुओं को एक साथ रख के अंदर की शेप देंगे। जब भी आप अंदर की शेप दें आप ध्यान रखें कि बाजू अंदर से उल्टी उल्टी हो और दोनों साइड से सीधी सीधी हो। यहाँ पर भी हम फ्रंट लिख देंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर हम शोल्डर में अटैच करेंगे बाजू को। हम बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं बाजू को जोड़ना। बिना खींचे बाजू को आराम आराम से घुमा घुमा के जोड़ लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। अब जितना कपड़ा इस साइड बचेगा उतना कपड़ा हम उधर छोड़ के सिलाई करेंगे। अब बाजू में जितना कपड़ा इस साइड बचा है उतना ही हम यहाँ पर बाहर छोड़ देंगे ताकि बाजू एकदम इक्वल आए।
हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई चलाएंगे। आराम से बीच में आके हम एक लॉक लगा देंगे। सूट के बॉटम में जो हमने फोल्डिंग ली थी 3 इंच की, उसे अब हम पहले फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड की। दूसरी साइड की भी कर लेंगे सेम ऐसे ही। अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से आप एकदम इक्वल कर लें, कट से कट को मिला के फिर सिलाई चलाएं। यहाँ पे हम लॉक लगा के फिर एक फिटिंग के लिए एक निशान और हम एक सिलाई और चला लेंगे। यहाँ पर हम लॉक लगा लेंगे। अब हम चाक मोड़ लेंगे। हमने पेन से निशान लगा रखा है। अब हम ऊपर से भी पूरा फोल्ड करके अब इसे स्ट्रेट खींचेंगे तो ये अपने आप सीधा मुड़ जाएगा बिना किसी झोल के। यहाँ से हम राउंड घुमा के इस साइड की भी चाक हम मोड़ लेंगे। यहाँ पर भी हमने नीचे से पकड़ के उसे खींच के रखा है और ये अपने आप मुड़ जाता है। ये हमारा सूट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक